एक डब्बा खाली करके मेरे बुआ लोग अचार में 6-7 कलियाँ निकाल दे और निकाल के दे बाल को कर दे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। आज मैंने सुबह सुबह बच्चों का लंच बनाया तो लंच में देखा कि मैंने आम का अचार रखा हुआ था, अभी वो ख़राब हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि अचार कितनी मुश्किल से रख पाते हैं, कितना महंगा तेल आता है, कितना वो आता है। मैंने मम्मी के पास गई, मैंने मम्मी से बोला कि अचार ख़राब हो गया मम्मी। तो फिर मैं वहाँ से लौट के आई, फिर मैंने देखने का झाड़ू पोछा किया। मैं झाड़ू रोज़ का रूटीन रहता है झाड़ू पोछा करना। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बच्चों के कमरे में आई। बच्चों के कमरे में आकर देखा मैंने कि बच्चों का कमरा पूरी तरीके से बितना हुआ पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जाते हैं तो सब कुछ फैला देते हैं। फैलाने के बाद फिर मैंने बच्चों का कमरा सही किया। मैंने कहा बच्चों का कमरा, तो वहाँ पे इन लोगों ने चाय वाय पी थी, कप अप रखे हुए थे। मैंने सब कप अप उठाए, कप अप उठा के मैंने किचन में रखे। किचन में जाने के बाद सारे बर्तन इकट्ठे किए। करने के बाद मैंने कहा लाओ मैं अब किचन में जाती हूँ, किचन में करके देखती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है। किचन में गई तो किचन में देखा मैंने, किचन में सब कुछ फैला हुआ था। और मेरे यहाँ चाय इतनी बनती है, इतनी बनती है कि मेरे पतिदेव चीनी तो स्टॉक में ला के रखते हैं। मैं इतना मना करती हूँ चीनी रख के, देखो आपने देख लिया होगा एक डब्बे चीनी रखी हुई है, फिर भी वो चीनी ले आते हैं इतनी। फिर मैंने कहा बरसात का टाइम चल रहा है, आपको पता है कि चीनी तो बहुत जल्दी सीड़ जाती है। मैंने कहा सबसे पहले ऐसा करती हूँ, नहाने के पहले चीनी डिब्बे में भर के रख देती हूँ। मैंने डिब्बे में चीनी भर के रखी। चीनी भर के रखने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। फिर मुझे बहुत ज़ोर से, फिर मैंने कहा लो मैं जाके थोड़ा सा काम कर लेती हूँ जाके। फिर मैं चीनी भर के रखी। रखने के बाद फिर मैंने गई, मैं इधर में नीचे रखा हुआ था फिर सॉस की बोतल, बच्चे सॉस खाते हैं तो सॉस की बोतल ख़राब हो गई थी। वो एक्चुअल में सॉस की बोतल नई आ गई थी, थोड़ी खाली भी हो गई थी। तो मैंने कहा ये सॉस की बोतल भी हटा देते हैं। अभी किचन हमारी अभी नया नया मकान बना है तो किचन का फर्नीचर अभी लगा नहीं है, तो नीचे इतनी प्रॉब्लम होती है, चूहे वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ फैला जाते हैं। तो रोज़ का ही रहता है कि कुछ ना कुछ उठा के रखो ये वो। तो इस वजह से मैंने फिर सॉस की बोतल वगैरह भी निकाली। मैंने कहा बोतल निकालने के बाद चलो तो किचन को मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो का टाइम हो जाता है, फिर वीडियो बनानी। फिर मैं गई, मैंने कहा किचन लाओ कमरे। अब मैं अंदर वाले कमरे में गई। अंदर के कमरे में मैंने देखा जाके कि अरे, क्योंकि कल मैं वीडियो बनाई थी तो मैंने शूटिंग की, उसके बाद में मैंने संभाल के नहीं रखा तो सारे कपड़े फैले हुए थे। वो सॉक्स तो मैं इतने लेके आती हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम होता है, सॉक्स भीग जाते हैं, सॉक्स सूखते नहीं हैं। फिर मैंने सॉक्स इकट्ठे हुए। सुबह सुबह पतिदेव कहने लगे कोई सॉक्स हो तो दे दो, तो मैंने सॉक्स दिए उनको। फिर मैंने गए अंदर का कमरा सही किया। अंदर का कमरा सही करने के बाद अब मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए। अब तो नहाने का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा नहा लेती हूँ जाके। फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं आई वहाँ से। फिर मैंने देखा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने थोड़े से पापड़ भूने। पापड़ भूनने के बाद मैंने आलू के पापड़, मुझे इतने पसंद है, मैं कितने भी आलू के पापड़ बना के रख लूँ ना, मेरे यहाँ बचते ही नहीं हैं आलू के पापड़। तो मैंने सोचा अब क्या करें, आलू के पापड़ तो मुझे बहुत मन हो रहा था खाने का। फिर मैं अपने भाई से बोला कि चल जा तू अपने घर से ना आलू के पापड़ ले आ। फिर भाई गया, आलू मैं जब भी पापड़ भूनती हूँ ना, मैं उससे बोलती हूँ कि आलू के पापड़ ले आ जाके। फिर वो गया, आलू घर पे गया, अपने आलू के पापड़ लेके आया। आप लोगों को पापड़ कैसे लगते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मेरे पास आलू के पापड़ आ गए। फिर सही बताऊँ तो मैं आलू के पापड़ खाते खाते ही 2-3 तो भून के ऐसे ही खा गई मैं। आलू के पापड़ भी भूने। फिर आलू के पापड़ भूनने के बाद फिर हमने कहा कि अब चाय बना लें। फिर वीडियो का टाइम हो रहा था, भाई चिल्लाने लगा कि ऐसा करते हैं कि अगर तुम चाय में बनाओगी तो टाइम पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको ड्यूटी भी जाना होता है और वो पूरा सपोर्ट करता है हमारा वीडियो बनाने में। तो फिर मैंने कहा कि लाओ कोई बात नहीं, मैं चाय नहीं बनाती हूँ पर पापड़ तो खा लेने दो। फिर मैंने कहा ला पापड़ भून के, फिर मैंने कहा ला पापड़ खाते हैं चल के। मैं भाई को लेके गई। मैंने उससे पूछा तू खाएगा, तो कहना क्यों नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चल तू भी खा ले। तो मैं खाई। फिर पता नहीं यार तुलसी जी ऊपर सूख गई थी। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे लिए तुलसी, मम्मी भी आ गई अचानक मट्टी लेके कि चल तुम्हारी तुलसी का पौधा लगा देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुलसी का पौधा लगा दो, क्योंकि ये तुलसी जी तो घर में होनी बहुत ही ज़रूरी है। और बारिश का मौसम वैसे सूखी, क्योंकि बारिश के मौसम में ना अगर लगाना भी चाहो ना तो लग जाती हैं। तो फिर मैंने कहा मेरी तुलसी भी लगा दो। और आप लोग सोच रहे होंगे पापड़ खाती भी जा रही हैं, बनाती भी जा रही हैं, क्या करूँ, मुझे आलू के पापड़ देख के कंट्रोल नहीं होता है। और आलू के मुझे बहुत ही पसंद है। मैं होली पे इतने पापड़ बना के रखती हूँ, और कभी भी साल भर तो पापड़ मेरे चल ही नहीं पाते हैं। तो मैंने आलू के पापड़ बनाए। आलू के पापड़ बनाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं खा पी। गुड्डू छटे आए हैं। हाँ गुड्डू छटे आए।